हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केतन अग्रवाल। आज हम क्विक एनालिसिस करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल की, एबी कैपिटल। इस कंपनी के अंदर फंडामेंटली थोड़ा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है इस क्वार्टर के अंदर, Q4 FY21 के अंदर। एंड थोड़ा सा ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जा रहा है। एंड टेक्निकली भी ऐसा लगता है कि ये कंपनी अपसाइड में ब्रेक करने वाला है, और एक बार ब्रेक करता है तो 30-40 रुपये का फायदा दे सकता है अपसाइड में, जो कि 15 to 20% हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ कंप्लीट डिटेल्स में देखने के लिए कि कैसे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होते जा रही है, और टेक्निकल एनालिसिस भी हम करने वाले हैं इस कंपनी का। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा। देखो, स्टॉक मार्केट क्या होता है कि जो भी एनालिसिस किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, बेस्ड ऑन पास्ट एनालिसिस एंड प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो अगर सपोज कोई कंपनी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है एंड ईयर आफ्टर ईयर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट के अंदर, सेल्स के अंदर नंबर्स इंप्रूव होते जा रहे हैं, रेशियोज इंप्रूव हो रहा है, तो प्रेजेंट में वो एज्यूम किया जाता है कि फ्यूचर में भी ये चीज़ कंटिन्यू होता रहेगा। लेकिन फ्यूचर में कभी भी अनसर्टेन इवेंट्स आ जाता है, लेकिन जैसे कि कंपनी के अंदर कोई स्कैम निकल के आता है, या तो कोई मेजर की पर्सन कंपनी का जो मर जाता है, जो कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था, या तो कंपनी ने कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया कि जो कि बहुत ज़्यादा हिट हो गया है। तो इस टाइप्स की चीज़ों से जो हमारी जो एनालिसिस होती है, किसी की भी एनालिसिस होती है, वो कम्प्लीटली चेंज हो सकता है, बदल सकता है। तो वो एनालिसिस तब तक वैलिड है जब तक सिचुएशन पास्ट में जैसा सिचुएशन था, प्रेजेंट में भी वैसा या फ्यूचर में भी वैसा ही रहे, तब तक वो एनालिसिस वैलिड है। अगर उस सिचुएशन के अंदर कभी भी कोई भी ड्रास्टिक चेंज आता है, बदलाव आता है, तो वो एनालिसिस गलत है। उसके बाद कोई उस एनालिसिस की वैल्यू नहीं है, फिर से उसको री एनालाइज करना पड़ेगा कोई भी मेजर चेंज होने के बाद उस कंपनी के अंदर। तो अगर सपोज मुझे लगता है कि कोई कंपनी अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, और एक हफ्ते बाद उस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है कि कुछ मेजर स्कैम हो गया बैंक के अंदर, या तो किसी कंपनी के अंदर कोई टॉप मैनेजमेंट कुछ मेजर स्कैम कर रहा था जो कि एक्सपोज हो गया है, तो कंपनी और ऊपर जाने वाला नहीं है, वो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, तो वो चीज़ से सबका ध्यान रखें। अगर कुछ भी ऐसा मेजर न्यूज़ आता है, ब्रेक होता है कंपनी के अंदर, तो वो एनालिसिस कम्प्लीटली गलत हो चुका है उसी पॉइंट ऑफ टाइम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से आदित्य बिरला कैपिटल। तो आदित्य बिरला कैपिटल की 4 मेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, 4 मेन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है कंपनी की। पहला है प्रोटेक्टिंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग, तीसरा है फाइनेंसिंग, चौथा है एडवाइजिंग। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग के अंदर मतलब आप समझ सकते हैं कि बेसिकली इंश्योरेंस होता है, हर टाइप की इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इस टाइप की प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करता है। एंड इन्वेस्टिंग के अंदर जैसे हो गया म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर करना, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ना, एएमसी की जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड करता है, ब्रोकिंग बिजनेस है कंपनी का, इस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं इन्वेस्टिंग। एंड फाइनेंसिंग मतलब लोन प्रोवाइड करना अलग अलग चीज़ों के ऊपर, लाइक शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लाइक रिटेल सेगमेंट में, एमएसएमई सेगमेंट में, या तो फिर व्हीकल लोन हो गया, या तो फिर प्रॉपर्टी लोन हो गया, इस टाइप की जो भी फाइनेंसिंग करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग बिजनेस। ठीक है, एंड लास्ट है एडवाइजिंग। एडवाइजिंग भी लाइक मोर रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट या वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, जहाँ पे वेल्थ को कैसे मैनेज करता है वो सबको एडवाइस किया जाता है, उसको बोलते हैं एडवाइजिंग बिजनेस। तो 4 मेन बिजनेस है कंपनी की। तो स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। कंपनी का रेवेन्यू FY21 में 20,447 करोड़ का है, जो कि जहाँ की 14% का ग्रोथ आया है इस कंपनी के अंदर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। नेट प्रॉफिट है 1127% में, जहाँ पे 22% का ग्रोथ आया है प्रॉफिट के अंदर। तो हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलता है, देखो जो सेल्स है कंपनी का 14% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 22% से इंक्रीज हुआ है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी की जो एफिशिएंसी थी, या तो किसी भी टाइप का जो एक्सपेंसेस था, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो सकता है, या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, उस टाइप के एक्सपेंसेस में कुछ ना कुछ जरूर कमी आई है, तभी जाके सेल्स ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। जितना भी इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ है। ये कंपनी के लिए बहुत, किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन होती है। ये क्वार्टर Q4 के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 375 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है Q4 में, जो कि 2.6 टाइम्स ज़्यादा था कंपेयर टू लास्ट ईयर के Q4 से। ठीक है, तो एक ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला है Q4 प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर में। अगर इस टाइप की प्रॉफिट कंटिन्यू हुई फ्यूचर में, तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। कंपनी की जो एक्टिव कस्टमर बेस है वो 24 मिलियन है, जहाँ पर 22% का ग्रोथ देखने को मिला है। और ये ग्रोथ हुआ है क्योंकि कंपनी ने स्टार्ट किया है ज़्यादा फोकस करना रिटेल एंड एमएसएमई सेगमेंट में।
अभी आप देखोगे एक चीज़, कोई भी फाइनेंस कंपनी के अंदर तो रिटेल मार्केट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फ्यू बिग कंपनीज। इससे क्या हो रहा है कि कंपनी का जो रिस्क है, एनपीए है, वो कम हो जा रहा है। इधर क्या होता है कि एक बड़ा कंपनी का अगर आप लोन दे रहे हो, वो अगर वो कंपनी डूब गया तो आपका पैसा लूज करने का चांसेस ज़्यादा है पूरा का पूरा। बट इन केस ऑफ रिटेल मार्केट में जब पैसा आपका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा मार्केट के अंदर, तो सब वहाँ पे डिफ़ॉल्ट करने वाले नहीं हैं, बहुत फ्यू लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, क्योंकि आप तो एनीवे स्टडी करके ही पैसा दे रहे हो रिटेल में, ऐसा नहीं कि सबको दे दे रहे हो पैसा, है ना। फाइनेंशियली स्टेबल है तभी आप पैसा दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको लॉस होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि कंपनीज फेल हो सकता है बट एज ए इंडिविजुअल लोग जल्दी से फेल नहीं होते अपने लाइफ में। कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस ग्रो कर रहा है 10% से ईयर आफ्टर ईयर, वो भी ठीक ठाक ग्रोथ है। बट कंपेयर करेंगे अगर इंडस्ट्री से बाकी अदर फाइनेंशियल अदर इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। इंडिविजुअल्स ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसमें 14% का ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर में, जबकि कंपेयर करेंगे आपको इंडस्ट्री के साथ तो 8% का ग्रोथ था इंडस्ट्री में। और वैसे ही अगर आप कंपेयर करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर, तो ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर 34% का ग्रोथ हुआ इस कंपनी का। इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 4% का ग्रोथ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी तो एक काइंड ऑफ लीड कर रहा है प्राइवेट इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर। कंपनी का जो लोन डिसबर्समेंट था वो भी काफ़ी हाई है, 7,700 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट हुआ लास्ट क्वार्टर के अंदर, Q4 के FY21 के अंदर, जो कि 2 टाइम्स हाई था कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो यहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है इस कंपनी का। कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 18.5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर आफ्टर ईयर, लाइक लास्ट 5 ईयर्स में जो CAGR है एवरेज ग्रोथ है वो 18.5% का ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, जो कि डिसेंट है। तो यहाँ पे क्वार्टर एंड ईयरली रिजल्ट कंपेयर करेंगे। अगर आप लास्ट क्वार्टर से देखेंगे FY 2020 और 21 को कंपेयर करेंगे सेल्स के अंदर, ठीक है, तो रेवेन्यू में 16% का, तो रेवेन्यू में 16% का ग्रोथ देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड 14% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। और वैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 161% का ग्रोथ हुआ है लास्ट क्वार्टर से, एंड 22% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर। तो हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का क्वार्टर में लाइक Q4 के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है कंपेयर टू पास्ट, ठीक है। अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रहता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, तो यानी कि कंपनी का स्टॉक जो है वो फिर रॉकेट जैसे ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर टू क्वार्टर, वहाँ पे भी ग्रोथ है, ईयर टू ईयर में भी ग्रोथ है। और कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वहाँ पे आप देखेंगे कमी है, ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गया है। अभी आप कंपेयर कीजिए क्वार्टर टू क्वार्टर में भी कमी है और ईयर टू ईयर में भी कमी है। अब देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 8.14 था क्वार्टर के अंदर, लास्ट क्वार्टर के अंदर, करंट क्वार्टर के अंदर है 7.21। वैसे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे 8.22 से 7.58 में है। तो ये है क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का। क्वार्टर रिजल्ट में भी देखेंगे तो सेल्स के अंदर 16% का ग्रोथ आया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर मतलब Q4 के लास्ट मार्च टू 2020 क्वार्टर से कंपेयर करें तो 16% का ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट के अंदर 160% ग्रोथ हुआ, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और लेकिन अगर मार्जिन आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। लास्ट क्वार्टर में 3% मार्जिन था, करंट क्वार्टर में 6% मार्जिन है, 6.7% मार्जिन है। तो मार्जिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, मोर देन 100% इम्प्रूवमेंट हुआ नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर, जो कि काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहता है तो कंपनी की EPS का वैल्यू बढ़ेगा और उस हिसाब से कंपनी का प्राइस भी बढ़ेगा। यहाँ पर अगर आप एनुअल्स के नंबर देखेंगे, एनुअल रिजल्ट देखेंगे, तो मार्च 2020 और 21 के बीच में कंपेयर करेंगे तो सेल्स के अंदर 14% ग्रोथ हुआ है, जबकि प्रॉफिट के अंदर 22.5% का ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी का एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट कम हुआ है, तभी जाके प्रॉफिट मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आया है कंपेयर टू सेल्स के कंपेयर टू सेल्स। 5 ईयर्स की जो एवरेज कंपनी की ग्रोथ रही है वो 26% में है, 26.75। प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है वो 16.28% की ग्रोथ है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है, जैसे कि इस क्वार्टर में देखा है हमने कि सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ हुआ है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में जो एवरेज है 16.28, इसके अंदर मेरे को इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले कुछ टाइम में। तो आगे पता चले, आगे 2-3 क्वार्टर में पता चलेगा
कि क्या होता है। अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो ये कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले कुछ महीनों में। बट कंपनी की जो आर ओ सी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो थोड़ा कंसर्न वाला है। यहाँ पे 8% में है, 8.07% में, जो कि लोवेस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। कंपेयर करेंगे आप दूसरे कंपनीज में जो वो 10 के अबव 11 है, 12 है, 15 है, इस टाइप की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, बट इस कंपनी की लोवेस्ट है। तो ये हो सकता है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सकती है आने वाले टाइम में, अगर कंपनी का मार्जिन आप जैसे देख रहे हैं कि इम्प्रूव हो रहा है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल के एम्प्लॉयड के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा ये वेट करने वाला टाइम है। तो अगर कंपेयर करेंगे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन, तो वो ये कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी लो है कंपेयर टू अदर्स कंपनी इन द इंडस्ट्री। लाइक वो कंपनी दूसरे कंपनीज में अगर 10% से ऊपर है, लाइक 13%, 14%, 15%, तो ये कंपनी 6%, 7%, 8% में ही है प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपेयर करते हैं इसको बजाज फाइनेंस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस की जो प्रॉफिट मार्जिन है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन 16-17% में चल रहा है, 16%, 17% ऐसा चल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। और उसी को अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे आदित्य बिरला के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन वो 5%, 6% में है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% है ना, 2%, 4%, 5%, 6% ऑलमोस्ट 7% है। बट बजाज के अंदर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई है वो कंपेरेटिवली आदित्य बिरला कैपिटल के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो है 19% तक भी गई है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ग्रोथ होने का काफ़ी स्कोप है इस कंपनी का भी, अगर कंपनी अच्छा से खुद को फंड कर सकती है, फाइनेंस कर पाती है लो रेट में, ठीक है। अब देख लेते हैं कंपनी की पीई रेशियो के बारे में। कंपनी की जो पीई रेशियो है वो करेंटली अराउंड 25 है, और कंपनी का जो मीडियन है वो अराउंड 23 के आसपास है, ठीक है। मीडियन पी 23 है और कंपनी का 25 है। बट कंपेयर करेंगे दूसरी कंपनीज के अंदर, बजाज फाइनेंस के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब पी रेशियो। बजाज फाइनेंस 82 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है, बजाज फाइनेंस 44 में, SBI का 91, HDFC AMC 47 में। तो यहाँ पे भी अपसाइड हो सकता है जब बाकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करके इतने हाई पी में। तो ये कंपनी तो अपनी मीडियन में काफ़ी लो पी में अभी एट करेंटली ट्रेड हो रहा है 25 में। देख सकते हैं ये कंपनी भी कभी ऊपर गया था एक टाइम में, 44 पी में भी ट्रेड हो रहा था बीच में, ठीक है, 2018 में। बट अभी अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 25 पी में, तो पी रेशियो के हिसाब से कंपनी ऊपर जा सकता है, क्योंकि फाइनेंशियली भी कंपनी थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर्स दिखा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो से इम्प्रूव होता है, तो और थोड़ा पॉजिटिव हम मान सकते हैं इस कंपनी का, क्योंकि देखिए एनीवे कंपनी का मार्जिन तो इम्प्रूव हो रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुआ है, सेल्स ऊपर तो जा ही रहा है, सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड एफिशिएंसी इंक्रीज हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी का कम हो रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब कंपनी की जो है थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं टेक्निकली कंपनी कैसा है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखे हैं। जो ग्रीन लाइन है वो है रेजिस्टेंस, जो रेड लाइन है वो है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब उससे प्राइस अगर नीचे गिरता है तो और नीचे गिर सकता है। रेजिस्टेंस मतलब अगर कंपनी का प्राइस उसको ब्रेक करता है तो और भी ऊपर जा सकता है, उस टाइप का होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे पहले देखिए, अगर हम ये कंपनी काफ़ी टाइम्स अपवर्ड ट्रेंड में है, यहाँ पे मैंने येलो लाइन जो ड्रॉ करके रखा है वो अपवर्ड ट्रेंड का लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो येलो लाइन को टच करके ऊपर गया है, अभी फिर से येलो लाइन की तरफ वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है लोअर बैंड के नीचे, जो कि तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 112 एंड 13 लेवल आना पॉसिबल है इस कंपनी का भी एक शॉर्ट टर्म में। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट भी है उसी लेवल पे 113 रुपीज़ में। तो उस ये सब साइकोलॉजिकल लेवल होता है मार्केट में, अगर इससे नीचे जाता है तो मार्केट में प्राइस और भी नीचे आ सकता है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली बायर एंड सेलर का फाइट चल रहा है। बायर चाहते प्राइस ऊपर जाए, सेलर चाहते हैं प्राइस नीचे गिरे, ठीक है। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइन में 130। अगर ये कंपनी 130 लेवल प्राइस लेवल को ब्रेक करता है तो ये कंपनी का शेयर और ऊपर जा सकता है आने वाले टाइम में। देखिए क्या होता है, तो वहाँ पे ब्रेक कर पाता है कि नहीं। अपसाइड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा कर पाए, अगर थोड़ा सा नंबर तो इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन अगर थोड़ा सा मार्केट ठीक रहा है, अभी स्टॉक मार्केट तो 2-3 दिन तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करे तो हो सकता है कंपनी अपसाइड जा सकें।
बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है ऊपर, जैसे प्राइस ऊपर जाता है बहुत सेलर मार्केट में आ जा रहा है, उसको प्राइस को ऊपर जाना है नहीं दे रहा है। आइए थोड़ा इस कैंडल को एनालाइज करते हैं, इंडिविजुअल कैंडल को एनालाइज करते हो समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस कैंडल को देखें, ग्रीन कैंडल को, यहाँ से ऊपर गया था स्टॉक प्राइस, फिर से वो सेलर लोग ने सेल के उसको यहाँ पे क्लोज किया 125 में, ठीक है। फिर से ये कैंडल को देखिए फिर से ऊपर गया था यहाँ तक 125 में, फिर से बिकना शुरू हुआ, ये क्लोज हुआ 123 में, फिर से स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो हम अब देखिए हर एक कैंडल नीचे फॉर्म हो रहा है फिर नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइन है कि लोग बेच रहे हैं शेयर को, ठीक है। और जब भी बायर को खरीदने की कोशिश कर रहा है, लो में उसको हाई लेने के जाने की कोशिश कर रहा है, बट लेके जा नहीं पा रहा। देखिए ये सब दो कैंडल देखिए ग्रीन में फॉर्म हुआ है, ऊपर भी गया लेकिन जब क्लोजिंग होते समय नीचे आ गया। ये कैंडल को भी देख सकते हैं, ऊपर यहाँ तक गया था 22 तक, बट क्लोज होते समय फिर नीचे आ गया, एंड उसका नेक्स्ट डे फिर से मार्केट गिरा है नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो बायर्स ने ऊपर लेके गया लेकिन फिर ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा पाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल का जो साइज़ है वो छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे इस लेवल पे बायर एंड सेलर दोनों स्टक हो गए, ना बायर्स ऊपर लेके जा पा रहा है ना सेलर नीचे गिरा पा रहा है शेयर को। तो यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, लाइक अप साइड ब्रेक हो सकता है, डाउन साइड भी ब्रेक हो सकता है, नॉर्मली टेक्निकली ऐसा होता है, ठीक है। अब इस कैंडल को आप देखेंगे, लास्ट कैंडल जो आज फॉर्म हुआ ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं हुआ है, ना ज़्यादा ऊपर कोई लेके जा पाया ना ज़्यादा नीचे कोई लेके आ पाया, तो यहाँ पे एकदम फ्लैट रहा है मार्केट, ठीक है। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये कैंडल जरूर ब्रेक करेगा, अप साइड ब्रेक कर सकता है, डाउन साइड भी ब्रेक कर सकता है। फाइनेंशियली कंपनी को मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो अप साइड हो सकता है, बट सेबी से कुछ थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है, या तो देखते हैं क्या होता है। उसके अंदर कंपनी ने कुछ अप्लाई किया था AMC को लिस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, एंड सेबी ने उसको होल्ड पे रख दिया है, तो उस वजह से हो सकता है कि कुछ मूवमेंट आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो बने रहिए स्टॉक के साथ, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। अगर अपसाइड में कंपनी को ब्रेक करता है ग्रीन लाइन को 129 लेवल को, तो हो सकता है कंपनी 150 160 तक जा सकता है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। अगर आपको आज मेरी एनालिसिस पसंद आई और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप ऐसी और भी वीडियो आने वाले टाइम में देख सकें। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर।